दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। दोस्तों आज अपना जो दूसरा लोक देवता है जिसको मारवाड़ के पंच पीरों में जाना जाता है और दूसरे लोक देवता हैं वो हैं गोगा जी महाराज। और गोगा जी महाराज पर आज अपन चर्चा करेंगे। गोगा जी महाराज पर अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दोस्तों पावू जी महाराज पर। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस पिछले वाले वीडियो को देख लें जिससे अपन आगे समझ सकें। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा पावू जी महाराज। आज अपना जो संत हैं वो कौन से हैं? पावू जी महाराज हैं। और ये पावू जी महाराज हैं, ये हैं मारवाड़ के पंचपीरों में। पहले अपन ने देखे थे गोगा जी महाराज। अब दूसरे नंबर के जो मारवाड़ के पंचपीर हैं वो देख रहे हैं अपन पावू जी महाराज। और ये जो पावू जी महाराज हैं ये आपके रहे पावू जी महाराज। इन पावू जी महाराज को, ये जो पावू महाराज हैं इनको कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। इन पावू जी महाराज को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार। इन्हीं जो पावू महाराज हैं इन पावू जी महाराज को कहा जाता है प्लेग रोग के रक्षक। प्लेग रोग के रक्षक। और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाईं ओर पगड़ी झुकी वाले बाबा पावू जी महाराज को ही कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। इन्हीं को कहा जाता है गायों के देवता, गायों के रक्षक। और ये जो आपके जिस पर ये पावू जी महाराज विराजमान है, ये जो पावू जी महाराज विराजमान है, और ये दोस्तों ये वो घोड़ी है जिस घोड़ी पर ही पूरी कहानी बनी हुई थी। यानी ये घोड़ी है वो है केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी। जो केसर कालमी घोड़ी किसकी है? पावू जी महाराज की। केसर कालमी घोड़ी। और ये केसर कालमी घोड़ी पर पावू जी महाराज सवार हैं। तो समय को नष्ट ना करते हुए दोस्तों अपन दूसरे जो मारवाड़ के पंचपीर हैं, दूसरे जो लोक देवता हैं पावू जी महाराज, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों पावू जी उपनाम है दोस्तों इनका ऊंटों के देवता। उपनाम है ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार। इसको किसका अवतार कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार। गोरक्षक देवता, गायों के रक्षक ये उन्होंने देवली चारणी कभी देखेंगे। प्लेग रोग के रक्षक, इन्हीं को कहा जाता है प्लेग रोग के रक्षक। बाईं ओर पगड़ी, बाईं ओर झुकी हुई पाग वाले प्रसिद्ध, यानी पगड़ी है इनकी बाईं तरफ झुकी हुए वाले बाबा हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1239 ईस्वी में, और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ कोलू गांव में। कोलू गांव फलौदी। और ये कोलू गांव फलौदी है, ये आता है दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ आता है? जोधपुर के अंतर्गत आता है। पिता है दांदल, दांदल हैं। माता हैं कमला दे और भाई हैं बूढ़ो जी। मारवाड़ के शासक थे मारवाड़, और मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था संस्थापक राव सिंहा। और इस राव सिंहा के वंशज हुए थे जिनका नाम मिलता है दोस्तों आस्थान। जिनका नाम मिलता है आस्थान। और इस आस्थान के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों दूबड़, और दूसरे पुत्र है उस दूसरे पुत्र का नाम मिलता है दोस्तों दांदल। एक का नाम था दूबड़ और दूसरे का था धांदल। और ये जो धांदल के जो पुत्र थे वो थे पावू जी। धांदल के जो पुत्र थे वो थे पावू जी। अपन कह सकते हैं कि ये राव सिंहा के वंशज थे। पावू जी महाराज हैं वो राव सिंहा के वंशज थे। पावू जी महाराज राठौड़ वंशी राव सिंहा के वंशज थे। पत्नी इनकी सुप्रयार्दे थी। और ये सुप्रयार्दे कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान की थी। और सूरजमल जो सोड़ा थे उन सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। घोड़ी है इनकी दोस्तों केसर कालमी। घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी है। पावू जी राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा का पुत्र वंशज हुआ था आस्थान, और आस्थान के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम दूबड़ और दूसरे का नाम था दांदल। और उस दांदल के जो पुत्र हुए थे वो हुए थे पावू जी। अर्थात पावू जी कौन से हैं? राठौड़ वंशीय हैं। अपन कह सकते हैं पावू जी राठौड़। पावू जी राठौड़। आगे देखिए होता क्या है कि इनकी बहन थे जिनका नाम था जिंदराव कीची।
इस जगह मान लो एक प्रदेश है और उस प्रदेश का नाम है जायल प्रदेश। एक स्थान है जिसका नाम है जायल, और इस जायल नामक स्थान के जो इनके बहनोई थे, उन बहनोई का नाम था जिंदराव। इनके बहनोई का नाम था जिंदराव। अब एक दिन पाबूजी के पास कोलूगाम चले जाते हैं ससुराल में घूमने के लिए जिंदराव। तो जो जिंदराव थे वो पाबूजी के पास ससुराल में घूमने के लिए अपने ससुराल में आ जाते हैं कोलूगाम में। और इस कोलूगाम में आने के बाद में, इस जो कोलूगाम में आने के बाद में इस पड़ोस में ही एक चारनी महिला रहती थी जिनका नाम मिलता है देवली चारनी। जिनका जो नाम मिलता है वो मिलता है देवली चारनी। और इस देवली चारनी की एक सुंदर घोड़ी थी। देवली चारनी की एक सुंदर घोड़ी थी और उस सुंदर घोड़ी का नाम मिलता है दोस्तों केसर कालमी। उस सुंदर घोड़ी का नाम था केसर कालमी। अब केसर कालमी घोड़ी को देख करके जिंदराव खींची ने पाबूजी से कहा, बोले पाबूजी हमें ये घोड़ी पसंद है, केसर कालमी घोड़ी पसंद है, और केसर कालमी घोड़ी पसंद है तो हमें ये घोड़ी चाहिए। तो पाबूजी उस देवली चारनी के घर पे चले जाते हैं और देवल चारनी घर पे जाकर के केसर कालमी घोड़ी की मांग करते हैं कि बोले हमारे जीजा जी बहनोई आए हैं, उनको केसर कालमी घोड़ी पे सब पसंद है, आपको जो चाहिए देवली चारनी वो ले लो, पर लेकिन केसर कालमी घोड़ी को हमें दे दो। किंतु केसर कालमी घोड़ी से देने से ये देवली चारनी इनकार कर देती है। देवली चारनी जब इनकार कर देती है तो जिंदराव खींची है वो पुनः चला जाता है अपनी जगह पे जायल। अब नाराज होकर के चला जाता है। उसी दौरान पाबूजी का संबंध आता है अमरकोट से। अमरकोट के सूरजमल सोड़ा है वो संबंध लेकर के आते हैं अपनी पुत्री सुप्रयार्दे का। अब जब सुप्रयार्दे का संबंध लेके आते हैं तो जिंदराव खींची के पास में पाबूजी पत्र भी लिखते हैं। ऐसा कहते हैं एक व्यक्ति को भी भेजा जाता है, लेकिन जिंदराव खींची द्वारा उसको मार दिया गया। अब जिंदराव खींची द्वारा मार दिया गया। इसी दौरान नाराज होकर के पाबूजी भी अपने चले जाते हैं ससुराल, और यहाँ शादी के लिए जब जा रहे हैं उसी दौरान इसने देखा था जिंदराव खींची ने कि अब कोई नहीं है, तो आक्रमण कर देता है ये कोलूगाम पर। कोलूगाम पर जब ये आक्रमण कर देता है तो इस देवली चारनी की गायें थी और इन गायों को लेकर के वापस जा रहा था। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो उस समय हो गई थी इस जिंदराव खींची को कि केसर कालमी घोड़ी है वो पाबूजी को दे दी, और पाबूजी उस केसर कालमी घोड़ी पर बैठकर ससुराल चला गया शादी करने के लिए। इसी दौरान जब पाबूजी है वो पाबूजी एक फेरे पूरे ले चुका था, 2 फेरे पूरे ले चुका था, और तीसरा फेरा भी पूरा ले चुका था, और 3.5 फेरे लिए थे तभी तक देवली चारनी वहां पहुंच गई और बोल रही पाबूजी आपने वचन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो आपका जो बहनोई है जिंदराव खींची वो आ गया है और मेरी गायों को ले गया है। तभी इसी दौरान ने पाबूजी ने कहा कि बोले मैं अपने वचन के प्रतिबंध हूं और मैं इस वचन की पालना करूंगा। इस दौरान से यहाँ से आ जाता है, और आ जाने के बाद में पाबूजी ने देवली चारनियों की जो गाय हैं, देवली चारनी की जो गाय हैं, उन गायों की रक्षा की है और अपने बहनोई जिंदराव खींची किससे की है, जिंदराव खींची से रक्षा की है। इसी दौरान जब रक्षा करते हुए इनका जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है देचू गांव में, और ये देचू गांव पड़ता है जोधपुर में। देचू गांव जोधपुर में होता है, और इसी दौरान जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए पाबूजी हैं वो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए पाबूजी अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। अब न्यौछावर करते हैं तो इनकी जो समाधि है, युद्ध कहाँ हुआ है, देचू गांव में, तो इनकी समाधि भी पाबूजी की कहाँ बनी हुई है, देचू गांव जोधपुर में ही बनी हुई है। इस तरीका से दोस्तों पाबूजी ने जिंदराव खींची से देवली चारनी की गायों की रक्षा करते हुए अपने जीवन अपने जो प्राण हैं वो न्यौछावर किए। पाबूजी के जो भक्त हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। पाबूजी के जो भक्त हैं 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि पाबूजी ने स्वयं ने 3.5 फेरे लिए थे। सूरजमल सोड़ा ने कहा भाई देवली चारनी और भी गाय दिलवा देंगे, लेकिन कम से कम फेरा ने तो पूरे हो जाने दो, लेकिन फेरा पूरे नहीं हुए। इसलिए जो पाबूजी के जो भक्त हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, कि पाबूजी स्वयं ने भी 3.5 फेरे लिए थे। ठीक है दोस्तों, जिंदराव खींची कहाँ का है, जायल नागौर का है। किस जगह युद्ध हुआ है, देचू गांव जोधपुर में हुआ है, और इस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त होते हैं। पाबूजी ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, और देचू गांव में ही पाबूजी की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। आगे देखो,
सिंध प्रदेश से, इंपोर्टेंट है दोस्तों, सिंध प्रदेश से मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, सिंध प्रदेश से मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। सिंध प्रदेश से मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, इसीलिए पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहा जाता है। पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहा जाता है। बात आती है ऊंट की। तो दोस्तों ऊंटों की माता जो हैं वो अंता देवी हैं, ऊंटों की माता हैं वो हैं अंता देवी। और ये जो अंता देवी हैं, इन अंता देवी का जो मंदिर है वो मंदिर दोस्तों बीकानेर में स्थित है। अंता देवी का जो मंदिर है और जो मंदिर है वो कहाँ है? बीकानेर में। तो ये ध्यान रखना, सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है और इसीलिए पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है तथा ऊंट के ठीक होने पर एक वाद्य यंत्र होता है और उस वाद्य यंत्र का नाम होता है रावण हत्था वाद्य यंत्र। उस वाद्य यंत्र का नाम होता है रावण हत्था वाद्य यंत्र। अब ये रावण हत्था वाद्य यंत्र, इस पे अपन बात कर लेते हैं। तो रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है ये रावण हत्था वाद्य यंत्र है आपका, ये रावण हत्था वाद्य यंत्र, इस रावण हत्या वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं। रावण हत्या वाद्य यंत्र में कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। और ये रावण हत्या वाद्य यंत्र है वो आधे कटे हुए नारियल से बना होता है, आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है, आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है। आधे नारियल से, कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है। ध्यान रखना, ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। वे ऊंट के सही होने पर रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अब स्थिति अपन की आती है दोस्तों फड़ पर। तो फड़ की अपन बात करें तो ये जो फड़ है ये फड़ शब्द पट शब्द से बना है। ये जो फड़ है ये पट शब्द से बना हुआ है और इस पट का अर्थ होता है कपड़ा। फड़ है वो पट शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है कपड़ा। और इसका जो कार्य होता है राजस्थान में फड़ वाचन या फड़ चित्रण का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों सायपुरा। और ये सायपुरा है भीलवाड़ा, सायपुरा है भीलवाड़ा। फड़ चित्रण का कार्य सायपुरा भीलवाड़ा होता है और सायपुरा भीलवाड़ा में एक परिवार है जिसका नाम है जोशी परिवार, जिसका नाम है दोस्तों जोशी परिवार। और उस जोशी परिवार के द्वारा इस फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है। तो फड़ बचवाई जाती है, ऊंट के सही होने पर फड़ बचवाई जाती है। वे पावड़े गाए जाते हैं, वे क्या गाए जाते हैं? पावड़े गाए जाते हैं तथा माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब पावड़े गाए जाते हैं तब माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊंट का विशेष प्रकार का रोग है वो सर्रा कहलाता है। ऊंट का जो रोग होता है वो सर्रा कहलाता है। ऊंट पालने वाली जाति है वो राई या रेवारी कहलाती है। और ऊंट के गले का आभूषण है दोस्तों वो गोरवंद कहलाता है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरवंड कहलाता है। और ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। और अपन बात करें तो ग्रीष्म और शरद महोत्सव में ये दोनों ही माउंट आबू के प्रसिद्ध हैं। समझो, सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, इसीलिए पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऊंटों की माता हैं वो अंता माता हैं जिनका मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है तथा ऊंट के ठीक होने पर रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं जो आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है। पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ में पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। ऊंट के विशेष प्रकार का रोग सर्रा कहलाता है। ऊंट को पालने वाली जाती है वो राई का या रेवारी कहलाती है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है।
पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए दोस्तों, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ अपन देख चुके हैं। फड़ किससे बना है? पत शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों कपड़ा। फड़ है वो पत शब्द से बना है और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है दोस्तों, वो अर्थ होता है कपड़ा। अर्थ क्या होता है? कपड़ा। और इस फड़ का जो कार्य है, या फड़ अपन कह सकते हैं चित्रण का कार्य, फड़ चित्रण का जो कार्य है वो है दोस्तों सायपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ किया जाता है? सायपुरा भीलवाड़ा में। और इस सायपुरा भीलवाड़ा में किसके द्वारा किया जाता है? जोशी परिवार के द्वारा। किसके द्वारा? जोशी परिवार के द्वारा। अपन बात करें जोशी परिवार में, तो जोशी परिवार में श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, शिवलाल जोशी, श्रीलाल, शिवलाल व पार्वती प्रमुख फड़ चित्रकार थे। प्रमुख फड़ चित्रकार हैं। प्रमुख फड़ चित्रकार हैं। फड़ चित्रण का कार्य सायपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है और श्रीलाल जोशी, शिवलाल जोशी और पार्वती जोशी प्रमुख फड़ चित्रकार हैं। पाबूजी की अपन और बात करें तो पाबूजी तीन जाति मिलती हैं, एक तो भील, एक थ्योरी, एक नायक। और तीनों ही जाति के क्या हैं दोस्तों? ये आराध्य देव हैं। तीनों ही जाति के क्या हैं? आराध्य देव हैं। मेहर जाति के मुस्लिम पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। पाबी जी को किस मान करके पूजते हैं? पीर मान करके पूजते हैं। आगे देखिए, पाबूजी का मेला कोलू गांव में। पाबूजी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? कोलू गांव में। और ये कोलू गांव में बढ़ता है दोस्तों, ये बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। ये कोलू गांव है पाबूजी, और ये कोलू गांव में पाबूजी का क्या है? मंदिर है। और ये इस मंदिर में, ये मंदिर है और इस मंदिर में जो मेले का आयोजन, ये मंदिर है कहाँ है दोस्तों? कोलू गांव। और इसमें जो मेले का आयोजन होता है वो मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है। पाबूजी ने एक पाटन के शासक थे मिर्जा खां, और उस मिर्जा खां से गो हत्या पर रोक लगवाई। हाँ जी, इम्पोर्टेंट है सबसे ये वाला, इम्पोर्टेंट है। ओसिया मोड़ जी ने पाबूजी के जीवन चरित्र पर एक ग्रंथ लिखा था ओसिया मोड़ जी ने, और उस ग्रंथ का नाम था पाबू प्रकाश ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश ग्रंथ, जिसकी रचना किसने की है? ओसिया मोड़ जी ने की है। और किस पर की है? पाबूजी के जीवन चरित्र पर। पाबूजी के जीवन चरित्र पर ओसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। और पाबूजी जो महाराज हैं वो पंच पीरों में अग्रमी स्थान रखते हैं। जो पंच पीर हैं उसमें अग्रमी स्थान रखते हैं। मारवाड़ के पंच कौन से पीर हैं? अपने ट्रिक बनाई, गोपा मेरा है, कैसे बन गया? पहला गोगा जी, मारवाड़ के पंच पीर में गोगा जी। दूसरा अपन ने आज पढ़ा पाबू जी। तीसरा मेहा जी, तीसरा है दोस्तों मेहा जी। चौथा रामदेव जी। और मारवाड़ का पंच पीरों में पांचा आएगा दोस्तों हड़बू जी महाराज। ये पांच पंचपीर थे, और उन पंचपीरों में जो अग्रणी स्थान रखते हैं, अग्रणी स्थान रखते हैं, वो हमारे पाबूजी महाराज रखते हैं। कौन रखते हैं दोस्तों? पाबूजी महाराज। चलो दोबारा देखते हैं। लोक देवता पाबूजी महाराज,
और इस लोक देवता पाबूजी महाराज दूसरे नंबर के लोक देवता हैं। पहले नंबर लोक देवता अपन ने पंचपीर मारवाड़ के, जिनमें गोगाजी महाराज को देखा था, और ये हैं पाबूजी महाराज। इन्हीं को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार, इन्हीं को कहा जाता है प्लेग रोग का रक्षक, इन्हीं को कहा जाता है बाईं ओर पगड़ी झुके वाले बाबा, इन्हीं को कहा जाता है ऊंटों के देवता इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता। और ये जो घोड़ी पर सवार हैं, ये महाराज, ये कौन सी घोड़ी है? केसर कालमी घोड़ी पर सवार हैं। पाबूजी राठौर, ऊंटों के देवता, उपनाम लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, प्लेग रोग के रक्षक, बाईं और झुकी हुई पगड़ी वाले, पाक के लिए प्रसिद्ध। जन्म हुआ है 1239 ईस्वी में, और कहाँ हुआ है? कोलूगाम में। और ये कहाँ है? कोलूगाम फलौदी जोधपुर में महाराज का जन्म हुआ। मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था राव सिंहा, और राव सिंहा के वंशज में आते हैं आस्तन, और इस आस्तन के दो पुत्र मिलते हैं, दूबड़ और दांदल। और इस दांदल के जो थे वो कौन थे? पाबूजी महाराज थे। दांदल के कौन थे? पाबूजी महाराज थे। इसलिए अपन कह सकते हैं पाबूजी राठौर, पिता दांदल जी राठौर, माता कमला देव, भाई बूढ़ो जी, पत्नी सुप्रयार दे, अमरकोट पाकिस्तान की सूरजमल सोड़ा की पुत्री, घोड़ी केसरकाल में। पाबूजी के वंश राव सिंह के वंशज थे। तीन इनके साथ रहने वाले थे, हमेशा रहते थे, चांदा, डेमा और हरमल। ये पाबूजी के तीनों क्या थे? अंगरक्षक थे। पाबूजी के अंगरक्षक कौन थे? चांदा, डेमा और हरमल थे। ये अपन ने देखा था जिंदराव खींची हैं, और ये नागौर के हैं। एक दिन चले जाते हैं कोलूगाम देवली चारनी की, केसर काल में घोड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन केसर काल में घोड़ी देने से देवली चारनी इनकार कर देती है। तो ये रूस करके, गुस्सा होकर के जिंदराव खींची नागौर चले जाते हैं। और जब जायल नागौर चले जाते हैं, उसी दौरान अमरकोट पाकिस्तान से इनका संबंध आता है, सूरजमल सोड़ा संबंध लेकर आता है अपनी पुत्री सुप्रयारदे का, और जो देवली चारनी केसर काल में घोड़ी को पाबूजी को सौंप देती है, दे देती है। इस बात से गुस्सा और ज्यादा हो जाते हैं जिंदराव खींची, और इसी दौरान देवली चारनी की गायों को लेकर जा रही थी। तो देवली चारनी से पाबूजी वादा करके गई थी कि देवली चारनी, मैं तेरी गायों की रक्षा करूंगा, या मैं तेरे रक्षा करने के लिए वचन देता हूं। तो पाबूजी ने 3.5 फेरे तो ले लिए, और 3.5 फेरे के बाद में देवली चारनी वहां पहुंच जाती है। तो देवली चारनी की गायों की रक्षा करते हुए अपने जो बहनोई हैं जिंदराव खींची, उससे युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद में डेचू गांव में ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि। इसीलिए इनके जो भक्त हैं वो कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। इनके जो भक्त हैं वो कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। आगे देखिए, सिंध प्रदेश से ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को। इसीलिए पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता। ऊंटों की माता कौन है? अंता देवी। और इन अंता देवी का जो मंदिर है वो कौन है? कहाँ है? बीकानेर में, ध्यान रखना। ऊंटों के देवता पाबूजी, ऊंटों की माता अंता देवी, ऊंट महोत्सव बीकानेर। ऊंट के जो डांसर हैं वो नेकीराम झुंझुनू हैं। ऊंट के जो डांसर हैं दोस्तों वो हैं नेकीराम झुंझुनू। ऊंट के डांसर, ऊंट के जो डांसर हैं वो डांसर कौन है? नेकीराम। और ये नेकीराम कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं। नेकीराम झुंझुनू को ऊंट के डांसर कहा जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, एवं ऊंट के सही होने पर रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़का वाचन किया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं, जो आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है। कई बार पूछा है रावण हत्या वाद्य यंत्र कितने तार होते हैं, तो कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। जो पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं उसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊंट का विशेष प्रकार का रोग सर्रा कहलाता है, और ऊंट को पालने वाली जाति राइका या रहबारी कहलाती है, और ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। और ये राइका या रहबारी जो जाति है वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। आगे देखिए, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। फड़ पत शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है। फड़ पत शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कपड़ा।
और चित्रण का कार्य कहाँ होता है, सायपुरा भीलवाड़ा में होता है। जोशी परिवार इसका चित्रण का कार्य करता है। श्रीलाल जोशी, शिवलाल जोशी व पार्वती जोशी प्रमुख फड़ चित्रकार हैं, ध्यान रखना। श्रीलाल जोशी, शिवलाल जोशी व पार्वती जोशी प्रमुख फड़ चित्रकार हैं। पाबूजी भील थ्योरी में नायक जाति का आराध्य हैं, और जो मेयर जाति के मुसलमान हैं वो पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी का जो मंदिर है वो मंदिर कोलूगाम में है, और इस कोलूगाम में चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी के मेले का आयोजन होता है। पाबूजी ने पाटन के शासक मिर्जा खां से गो हत्या पर रोक लगवाई, और ओसिया मोड़ जी ने पाबूजी के जीवन चरित्र पर एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम था पाबू प्रकाश ग्रंथ। क्या नाम था, पाबू प्रकाश ग्रंथ। पंच पीरों में मारवाड़ के जो पंच पीर हैं, जिनमें गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, इनमें पाबू जी का जो अग्रणी स्थान आता है। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।